अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका होस्ट डॉक्टर हारून। आज मैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट पे लेके आया हूँ। ये सेटलमेंट मोहनजोदाड़ो के बाद दूसरी बड़ी सेटलमेंट थी। इसका नाम था हड़प्पा। जी बिल्कुल, हड़प्पा साहिवाल में वाक़या है और आज मैं इस जगह पे आ गया हूँ और आज मैंने आपको ये पूरी जगह घुमा देनी है। इसके सारे खंडरात, कहाँ पे वो लोग रहा करते थे, कहाँ पे वो लोग अपना खाना स्टोर किया करते थे, कहाँ पे वो लोग इबादत किया करते थे। आई विल शो यू ईच एंड एवरीथिंग। मैं सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए बताता चलूँ कि ये जो सिविलाइजेशन है ये 2500 टू 3500 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, आप अंदाज़ा करें कि कितनी पुरानी सिविलाइजेशन है ये। और जैसे ही व्लॉग आगे बढ़ता जाएगा मैं आपको मज़ीद इसके बारे में बताता चलूँगा। आपने सिर्फ मेरे साथ रहना है और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलें आज का व्लॉग शुरू करते हैं। जी, तो हमारे यहाँ लोगों के साथ पता नहीं मसला क्या है, आप कोई कैमरा अंदर नहीं ले जा सकते, आप किसी किस्म की कोई फ़िल्म नहीं बना सकते। आपने अगर फ़िल्म बनानी है तो आपको लाहौर जाना पड़ेगा, वहाँ पे हमारा हेड ऑफ़िस है, वहाँ पे आप उनसे लेटर लेके आएँ तो फिर आप यहाँ पे कोई व्लॉग बना सकते हैं। खैर चलें, अब इतनी दूर से बंदा आया हुआ है गुजरांवाला से स्पेशल साहिवाल सिर्फ हड़प्पा देखने और आप लोगों को दिखाने के लिए, तो कोशिश तो करेगा। तो ठीक है, कैमराज़ मैं बाहर रख जाता हूँ, तो मोबाइल से जो बन पाएगा वो बनाऊँगा और देन आई विल शो यू। तो आपने दिल छोटा नहीं करना, इंशाल्लाह हम पूरा कवर करेंगे। तो चलते आगे। हड़प्पा का इलाका इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। ये ब्रोंज़ एज सिविलाइजेशन तकरीबन 2500 बीसी में इसके आसार मिलते हैं। इस सिविलाइजेशन की एक ख़ास बात यह भी थी कि इसका अपना राइटिंग सिस्टम था, अपने अर्बन सेंटर्स थे, एक ख़ास किस्म का ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर था और बहुत ही डाइवर्सिफाइड किस्म की सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम भी इसी सिविलाइजेशन में हमें मिलते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक जगह किसी एक्सटर्नल इन्वेजन या जंग के नतीजे में गैर आबाद नहीं हुई, बल्कि कुदरती अवामिल की वजह से लोग यहाँ से नकल मकानी पे मजबूर हो गए। इन कुदरती अवामिल में सरे फहरिस्त सतह समुंदर का नीचे आ जाना और कहत वगैरह शामिल हो सकते हैं। बहरहाल मैं इन खंडरात को देखता जा रहा था और सोचता जा रहा था कि नेचर के सामने इंसान की औकात एक ज़र्रे की सी भी नहीं। नेचर अपनी आई पे आए तो कुछ भी नहीं छोड़ती और इसका सबूत ये खंडरात हैं। हड़प्पा, जो कि हमारे आज के दौर के बहुत से इलाकों से कई हज़ार साल पहले बहुत ज़्यादा डेवलप था, आज मिट्टी की कब्रों और खंडरों के सिवा कुछ भी नहीं। और जब मुझे ये पता चला कि यहाँ की तबाही की बड़ी वजह खुश्क साली और बारिशों का ना होना थी, तो इमीडिएटली मेरा ख्याल आज के दौर के सबसे बड़े इशू ग्लोबल वार्मिंग की तरफ चला गया और खुद से ये सवाल करने लगा कि कहीं हम भी उसी तरफ तो नहीं जा रहे जहां पहुंच के इतनी बड़ी सिविलाइजेशन ने भी दम तोड़ दिया था।
मैं ये सब सोचता जा रहा था और साथ साथ हड़प्पा के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन भी इकट्ठी करता जा रहा था। ये जगह 1920 में अंग्रेज़ दौर में रीडिस्कवर की गई। हड़प्पा के खंडरात के साथ एक ज़्यादती ये भी हुई कि 1857 में जब लाहौर मुल्तान रेल रोड बन रही थी तो यहाँ की ईंटें और टाइलें एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ की गई, जिसके नतीजे में बहुत से आर्टिफैक्ट्स जाने अनजाने में ज़ाया हो गए। खैर, जो आर्टिफैक्ट्स 1920 की खुदाई के दौरान मिले उनमें इंसानी ढांचे, तांबे से बने टूल, वज़न करने वाले पत्थर, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के खिलौने, मुख्तलिफ़ किस्म की मोहरें, जेवर और नक्शे शामिल थे, जो कि वीडियो के एंड होने पे हड़प्पा म्यूज़ियम के विज़िट के दौरान मैं आपको दिखाऊंगा। इन्हीं आर्टिफैक्ट से हमें ये भी पता चलता है कि हड़प्पा हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेड सिस्टम। उन दिनों में हड़प्पा, मेसोपोटामिया और इजिप्ट के दरमियान तजारत हुआ करती थी और हड़प्पा से कॉटन और दीगर ज़राई अजनास इन इलाकों में भिजवाई जाती थी। इसके अलावा यहाँ पर खुराक ज़हीरा करने का सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। उस टाइम पर यहाँ पर जगह जगह ग्रेनरीज या स्टोर हाउसेस बनाए जाते थे जहाँ पर खुराक ज़हीरा की जाती थी। लेकिन आप देखें कि जब कुदरत ने किसी चीज़ को ख़त्म करना हो तो किसी भी किस्म की ज़हीरा अंदोज़ी उसे अपने अंजाम से नहीं बचा सकती। बहरहाल ये खंडरात विज़िट करने के बाद मैं हड़प्पा म्यूज़ियम की तरफ बढ़ा। हड़प्पा म्यूज़ियम में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिफैक्ट्स देखने को मिले और उनमें से सबसे इंटरेस्टिंग इन भाई साहब का ढांचा था। ये ढांचा कहा जाता है कि ये एक मिट्टी के घड़े में दफनाया गया था, जिसे निकालने के बाद इन लोगों ने इस म्यूज़ियम में लिटा दिया था। उसके अलावा भी मुझे यहाँ पे मुख्तलिफ अदवार की मोहरें देखने को मिली, जैसा कि अर्ली हड़प्पन टाइम पीरियड और लेटर हड़प्पन टाइम पीरियड, जो कि अर्ली टाइम पीरियड से बहुत ज़्यादा एडवांस था। मिट्टी के खिलौने भी देखने को मिले। ट्रेड रूट्स की मोहरें भी देखने को मिली और उससे भी बढ़कर इंटरेस्टिंग जो चीज़ थी वो थी बच्चों के ढांचे, छोटे बच्चों के ढांचे जो कि उन्हीं घड़ों में दफनाए गए थे और उसी हालत में हड़प्पा म्यूज़ियम में रखे गए थे। उसके अलावा उस टाइम पे हड़प्पा की ख़वातीन जो ज़ेवरात पहना करती थीं वो भी देखने को मिले। अगर आपका इंटरेस्ट वाकई ही आर्टिफैक्ट्स, हिस्ट्री और खंडरात में है तो आप डेफिनेटली इस जगह पे आकर बहुत एंजॉय करेंगे। अच्छा जी, तो ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। हड़प्पा देखा आपने सारा मेरे साथ, मैंने भी देखा है, मुझे तो बहुत मज़ा आया। उम्मीद करता हूँ आपको भी मज़ा आया होगा। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो बचपन में मुतालिया पाकिस्तान की किताबों में हमने इतने रट्टे मारे हैं, इतने रट्टे मारे हैं, और रट्टे मार मार के जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं कितनी को मैं एक अजीमुश शान जगह पे जा रहा हूँ।
अजीमुशान जगह ये थी, अब नहीं है, तो आई वाज़ रॉन्ग। लेकिन यहाँ पे मुझे खंडरात देखने को मिले हैं, उन लोगों का रहन सहन देखने को मिला है, एक आइडिया हो गया है कि वो किस तरह से रहते थे, किस तरह से अपना निज़ाम चलाते थे और क्या रिचुअल्स थे इन लोगों के। जैसे आपने म्यूज़ियम देखा मेरे साथ, तो आपने ये भी देखा कि हाउ दे बरीड देयर डेड, और दैट वाज़ क्वाइट एन इंटरेस्टिंग थिंग फॉर मी। ठीक है, वो मटकों में डाल के उनका कचूमर निकाल के उन्हें दफनाते होते थे, और उस कचूमर को इन लोगों ने दोबारा से ढांचा बना के अब म्यूज़ियम में रख दिया। तो खैर दैट वाज़ इंटरेस्टिंग पार्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी उतना ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं, और फीडबैक ज़रूर देना है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अभी तक के लिए हड़प्पा से अपने होस्ट डॉक्टर हारून को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट बड़े इंटरेस्टिंग व्लॉग में दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।